अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज मैं फिर एक टेक्निकल सी बात करने लगी हूँ, शायद इससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। सो द थिंग इज़ दैट कि हमारे पास जितने भी लीकी गट के पेशेंट्स होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, आईबीडी के, आईबीएस के, आईबीडी में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ आ जाता है, या फूड एलर्जीज़ के पेशेंट्स होते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस, इन सब पेशेंट्स में मैं हमेशा कहती हूँ लीकी गट तो होता ही होता है, यानी जो आंतों के सेल्स हैं उनका डायमीटर चौड़ा हो गया होता है, जिसकी वजह से खाने के जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं वो वहाँ से लीक करके ब्लड खून की स्ट्रीम में जाते हैं और एक इम्यून रिएक्शन जनरेट करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम ऐसे खाने अवॉइड करते हैं जिसमें मैक्रो प्रोटीन्स हो, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्योंकि बड़े होते हैं। जब गट के सेल्स का साइज़ जो है, वक्फा जो है वो नॉर्मल होता है, उस वक्त वो लीक नहीं कर रहे होते। जब ये लीकी गट हो जाते हैं, सारी कंडीशंस हो जाती है, वो लीक करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनमें खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लीक होने की वजह से प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। तो इसमें जो दो टॉप प्रोटीन्स अवॉइड की जाती हैं वो है आपके पास ग्लूटन, व्हीट, बार्ले और राई की प्रोटीन, जिसकी वजह से गंदम मना कर दिया जाता है। और दूसरी जो अवॉइड की जाती है वो आपके पास केजीन, ठीक है, एनिमल मिल्क की प्रोटीन। अब लोग गलती क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं, बड़ी टेक्निकल सी बात है, और आके कहते हैं जी नहीं दूध तो हम लेंगे, हम दूध लैक्टोज फ्री लेंगे। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला दूध का प्रॉब्लम है, ये वीडियो इसी बारे में है, और जो लीकी गट वाला दूध का प्रॉब्लम है वो डिफरेंट चीज़ों की वजह से है। लैक्टोज जो है वो दूध का प्रोटीन नहीं होता, लैक्टोज दूध का कार्बोहाइड्रेट होता है। आपके पास 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी उनके जिस्म में वो एंजाइम, उनकी आंतों में लैक्टेज जिसने लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है वो नहीं होता। इसकी वजह से मेजॉरिटी लोग जब दूध पीते हैं उनको दूध हज़म नहीं होता, और चाहे जो मर्ज़ी करने सारी ज़िंदगी वो लैक्टोज इंटॉलरेंट ही रहते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस की कैसी टाइप भी होती है जिसमें ज़िंदगी के कुछ शुरू के सालों में लैक्टेज बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, लेकिन बाद में लैक्टेज बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको सारी ज़िंदगी प्रोड्यूस नहीं होता। अब ये जो लीकी गट के पेशेंट्स होते हैं ये लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते, लैक्टेज इनकी बॉडी में होता है, दूध का कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा होता है। जो दूध का प्रोटीन है केजीन, वो आंतों से निकल के लीक करके, उसको नहीं करना चाहिए, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा होता है। इम्यून सिस्टम जो है उसको कोई बाहर का डेंजरस मॉलिक्यूल समझ के टैग करता रहता है और इम्यून रिएक्शन जनरेट करता रहता है। यही वजह है कि जब लीकी गट के पेशेंट्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स, सारे ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट, खास करके एक्जिमा, सोराइसिस, आईबीएस के पेशेंट्स लैक्टोज फ्री मिल्क लेते हैं तो लैक्टोज फ्री मिल्क भी उनको नहीं पचता, क्योंकि वो तो तब पचे ना जब प्रॉब्लम लैक्टोज हो। प्रॉब्लम लैक्टोज है ही नहीं, प्रॉब्लम केजीन है। लैक्टोज फ्री मिल्क हेल्प करता है उन लोगों में, उन बच्चों में, उन बड़ों में जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उन लोगों में नहीं जिनमें लीकी गट का प्रॉब्लम है। आपको अगर दूध का टेस्ट लेना है, जायका लेना है, आप लोगों के लिए हल क्या है? आप लोगों के लिए हल प्लांट बेस्ड मिल्क है, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ठीक है। ओट मिल्क वगैरह अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स में महंगे मिलते हैं, तो आप इसको घर में भी तैयार कर सकते हैं। रेसिपीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। या इसके अलावा आप फर्मेंटेड गोट मिल्क ले सकते हैं, केफीर, या आप उसको घर में तैयार कर सकते हैं। वो कंपैरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है, मगर प्लीज़ लैक्टोज फ्री मिल्क की तरफ ना जाएं और ये उम्मीद ना रखें कि लैक्टोज फ्री मिल्क आप ले रहे हैं तो अब आपको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लीकी गट के पेशेंट्स को। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। सी ऑल में भी येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।